कभी एक घने जंगल में, जहां हर मौसम में रंग बिखरे रहते थे, एक मजबूत ओक का पेड़ खड़ा था जिसका नाम ओली था। ओली एक शानदार पेड़ था जिसकी शाखाएं मजबूत और जड़ें इतनी गहरी थीं कि धरती के दिल तक पहुंचती थीं। लेकिन ओली के पास एक छोटा सा राज था जो उसे उदास करता था। वह फल नहीं दे सकता था। उस जंगल में फल देना बहुत सम्मान की बात मानी जाती थी। इसका मतलब होता था कि आप दुनिया को कुछ स्वादिष्ट या सुंदर दे रहे हैं। उसके आसपास के पेड़ अपने रंग बिरंगे सेब, रसीले चेरी और खट्टे संतरे को लेकर बड़े गर्व से खड़े रहते थे। ओली देखता था कि कैसे जंगल के जानवर उसके दोस्तों के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। मैं उनकी तरह क्यों नहीं हो सकता? ओली अक्सर गहरी सांस लेते हुए कहता, अपने दोस्तों को जानवरों की प्रशंसा और प्यार का आनंद लेते हुए देखता। एक दिन सुबह की धूप में फिल्टर नाम की एक तितली ओली की एक शाखा पर आकर बैठी। नमस्ते ओली, तुम्हारे पत्ते मेरे पंखों को आराम देने के लिए सबसे अच्छी जगह है, लेकिन मैं तुम्हें कोई फल नहीं दे सकता, ओली ने थोड़े दुख के साथ कहा। फिल्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह ओली, तुम्हारी छाया मेरे लिए किसी भी फल से ज्यादा कीमती है। ये मुझे गर्मियों की धूप से बचाती है। उसी दिन बेनी गिलहरी चहचहाती हुई ओली के पास आई। ओली, तूफान आने वाला है और तुम्हारी शाखाएं सबसे अच्छा आसरा देती हैं। सच में बेनी, बिना फल के भी? ओली ने धीरे से पूछा। बिल्कुल, बेनी ने उत्साहित होकर कहा। जब तेज हवाएं चलती हैं और बारिश होती है, तब हम सभी तुम्हारा सहारा लेते हैं। कुछ हफ्तों में ओली ने देखा कि जंगल के और भी जीव उसकी मजबूत शाखाओं और उसकी ठंडी छाया में शरण लेने लगे। बिना फलों के भी ओली सबके लिए एक खास जगह बन गया और उसकी मौजूदगी से सभी को खुशी और सुरक्षा मिलती थी। एक दिन समझदार उल्लू ओली की सबसे ऊंची शाखा पर आकर बैठा। ओली, उसने अपनी गंभीर आवाज में कहा, हर पेड़ का जंगल में एक खास मकसद होता है। तुम्हारा मकसद है आश्रय और छाया देना, और यह मेरे दोस्त अनमोल है। ओली ने समझदार उल्लू की बात सुनी और उसके पत्तों में एक सुखद एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी भी एक खास जगह है और उसकी भूमिका फलदार पेड़ों की तरह ही महत्वपूर्ण है। उस दिन से ओली गर्व से खड़ा रहने लगा, ये जानते हुए कि वह जंगल को वही दे रहा है जिसकी उसे जरूरत है। उसकी शाखाएं खुशी से झूम उठीं और वह छोटा सा ओक का पेड़ संतोष से भर गया। आखिरकार जंगल का हर पेड़ कुछ न कुछ अनोखा और अद्भुत देता है।